हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ना चाहती हूँ, क्या सच में मैं इसे छोड़ सकती हूँ? तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना सब कुछ हो जाता है कि मन में आता है अब बस मुझे ये जर्नी छोड़नी है, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपको अंदर से लगता है कि ये कनेक्शन सिर्फ नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है बल्कि आपकी इनर जर्नी और सोल ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, तो क्या सिर्फ कनेक्शन से दूर भागने से अंदर की जर्नी खत्म हो जाएगी? नहीं, आप किसी इंसान से डिस्टेंस बना सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो इनर पैटर्न्स, वुंड्स और लेसन्स इस जर्नी ने आपके सामने रखे हैं उनसे भागकर आप खुद से नहीं बच सकते। ठीक है, कनेक्शन को पकड़ना भी नहीं, उससे भागना भी नहीं। सबसे पहला पॉइंट, मेरे लिए ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है कि हमें 24 घंटे उसी कनेक्शन के बारे में सोचना है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें डरकर कहना है कि मुझे कनेक्शन खत्म करना है, क्योंकि असली काम बाहर नहीं अंदर है। अगर कोई कनेक्शन आपको बार बार वही इमोशंस दिखा रहा है, फियर, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, अबंडनमेंट, अटैचमेंट, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है। सवाल ये होना चाहिए, मेरे अंदर ये इमोशंस इतना एक्टिवेट क्यों हो रहा है। ठीक है। सेकंड, इनर वर्क नहीं करेंगे तो वही साइकिल्स रिपीट होंगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम सिर्फ सिचुएशन बदलते रहेंगे लेकिन अपने अंदर के पैटर्न्स पर काम नहीं करेंगे तो वही पैटर्न्स दूसरी सिचुएशन में भी दिखाई दे सकते हैं। आज रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी है, कल किसी दूसरी सिचुएशन में वही इनसिक्योरिटी आ सकती है। आज अबंडनमेंट का डर है, कल किसी और रिलेशनशिप में वही फियर ट्रिगर हो सकता है। इसलिए सिर्फ कनेक्शन को छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। अपने अंदर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे समझना ज़रूरी है। थर्ड, इनर वर्क का मतलब खुद को बदलना नहीं, खुद को समझना है। इनर वर्क सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि मुझे खुद को कम्प्लीटली बदलना पड़ेगा। नहीं, इनर वर्क का मतलब है खुद से हॉनेस्टली पूछना, मुझे किस बात का डर है, मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, मुझे किस बात की वैलिडेशन चाहिए, मैं कहाँ खुद को कम समझती हूँ, मैं किस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, और फिर धीरे धीरे उन इमोशंस को समझना है। फोर्थ पॉइंट, जब आप अपने अंदर काम करती है तो पीस आने लगता है, और जैसे जैसे आप अपने इमोशंस को समझना शुरू करती है एक ब्यूटीफुल बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले वही सिचुएशन आपको पूरा दिन परेशान कर देती थी, लेकिन अब आप उसे ऑब्जर्व कर पाती है। पहले कोई ट्रिगर आते ही रिएक्शन होता था, अब आप रुक कर सोचती है, ठीक है मुझे हर्ट हुआ है लेकिन मैं इस इमोशंस को समझ सकती हूँ। यही से धीरे धीरे इनर पीस आने लगती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, जर्नी का मकसद सिर्फ रीयूनियन नहीं है, और मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ एक सवाल तक मत रखिए, रीयूनियन कब होगा, क्योंकि अगर आपकी पूरी जर्नी सिर्फ रीयूनियन के इंतज़ार में निकल गई तो आप अपने प्रेजेंट को मिस कर देंगी। इस जर्नी में आपको क्या सीखना है? सेल्फ लव, बाउंड्रीज, इमोशनल अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर पीस, यही आपकी ग्रोथ है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, अगर आप कुछ नहीं करेंगी तो स्टक फील हो सकता है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे, कुछ चेंज न करें, अपने इमोशंस को समझे ही नहीं, अपने पुराने पैटर्न्स को देखे ही नहीं, तो नेचुरली हमें लगेगा कि हम एक ही जगह स्टक हैं, और फिर वही थॉट्स, वही रिएक्शन, वही प्रॉब्लम्स बार बार दिखाई दे सकते हैं। इसलिए मेरी नज़र से सबसे अच्छा रास्ता है भागना नहीं बल्कि अंदर की तरफ जाना। ठीक है। सेवंथ पॉइंट, आपको अपनी लाइफ भी जीनी है। इनर वर्क का मतलब ये भी नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी अपने इमोशंस में ही बैठी रहे। इनर वर्क कीजिए लेकिन साथ में अपनी लाइफ भी जिए, अपने काम कीजिए, अपने गोल्स पर काम करिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए, हंसिए, नई चीज़ें सीखिए, क्योंकि हीलिंग का मतलब ज़िंदगी रोक देना नहीं है, हीलिंग का मतलब ज़िंदगी को ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से जीना है। ठीक है। तो अगर कभी आपको लगे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ना चाहती हूँ तो एक बार रुक कर खुद से पूछिए, क्या मुझे कनेक्शन छोड़ना है या मुझे इस कनेक्शन से जुड़ा अपना पेन और पुराने पैटर्न्स हील करने हैं। क्योंकि हो सकता है आपको किसी कनेक्शन को पकड़ कर रखने की ज़रूरत न हो,
और उसे ज़बरदस्ती ख़त्म करने की भी ज़रूरत न हो। बस अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए, जो आपके अंदर बार बार रिपीट हो रहा है उसे समझिए, अपने ऊंट्स पर काम कीजिए, अपने आप को पीस में लाइए और अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा पर्पज़ सिर्फ किसी दूसरे इंसान तक पहुंचना नहीं है, सबसे पहले खुद तक पहुंचना है। और जब आप खुद के अंदर पीस क्रिएट करना सीख जाती है, तब आपकी पूरी जर्नी को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।